लिख कर दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुकम्मल नमूना है। उनकी पूरी लाइफ को हम 10 अहम स्टेप्स में तकसीम कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये रही उनकी जिंदगी की कहानी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, विलादत और बचपन। पैदाइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 500 सादात एडी में मक्का शहर में हुई। इस साल को आम उल फील भी कहा जाता है। यतीमी। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा हजरत अमीना का भी इंतकाल हो गया। परवरिश। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्याल रखा और उनके इंतकाल के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और हमेशा आपका साथ दिया। स्टेप 2, जवानी और किरदार। सादिक और अमीन। जवानी में ही मक्का के लोग आपकी ईमानदारी और सच्चाई से इतने मुतस्सिर थे कि आपको अल सादिक और अल अमीन के नाम से पुकारते थे। तिजारत। आपने तिजारत शुरू की और अपनी ऑनेस्टी की वजह से मशहूर हो गए। स्टेप 3, हजरत खदीजा से निकाह। हजरत खदीजा जो मक्का की एक अमीर और इज्जतदार खातून थी, उन्होंने आपकी ईमानदारी देखकर शादी का पैगाम भेजा। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। ये आपकी पहली शादी थी। स्टेप 4, पहली वही और नबूवत। गारे हीरा। आप अक्सर मक्का के पास गारे हीरा में इबादत के लिए जाते थे। जिब्रील का आना। जब आप 40 साल के हुए तो रमजान के महीने में फरिश्ता जिब्रील आए और पहली वही लाए, पढ़ो अपने रब के नाम से। यहां से आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर और बच्चों में हजरत अली ईमान लाए। स्टेप 5, मक्का में मुश्किलात। जब आपने खुलेआम बुत परस्ती के खिलाफ और एक अल्लाह की बात की तो मक्का के कुरैश दुश्मन बन गए। मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया। आप और आपके खानदान का 3 साल तक सोशल बॉयकॉट किया गया। इसी दौरान गम का साल आया जब आपकी बीवी हजरत खदीजा और चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। स्टेप 6, इसरा और मिराज। अल्लाह ने आपको एक रात मक्का से बैतुल मुकद्दस और वहां से 7 आसमानों की सैर कराई। इसी सफर में 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। स्टेप 7, हिजरत मदीना 622 AD। मक्का वालों ने जब आपके कत्ल का प्लान बनाया तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने साथी हजरत अबू बकर के साथ मदीना की तरफ हिजरत की। यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में आपने मस्जिद नबवी बनाई और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया। वहाँ एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। स्टेप 8, यूम और दिफा। मक्का वालों ने मदीना पर भी हमला करना नहीं छोड़ा। कुछ अहम जंगाएं हुई। यूंगे बदर 313 मुसलमानों ने 1000 दुश्मनों को हराया। यूंगे उहुद, इसमें मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। यूंगे खानदान, मदीना के चारों तरफ खाई खोदकर शहर का दिफा किया गया। स्टेप 9, फतह मक्का। 8 हिजरी में आप एक ज्यादा सहाबा के साथ मक्का वापस आए। बिना किसी खून खराबे के मक्का फतह हो गया। आम माफी। आपने उन सब दुश्मनों को माफ कर दिया जिन्होंने सालों तक आप पर जुल्म किया था। आपने काबा को बुतों से पाक किया। स्टेप 10, हज्जुल विदा और विसाल। 10 हिजरी। आपने अपना आखिरी हज किया और खुतबा हज्जुल विदा दिया। इसमें आपने इंसानी हकूक, औरतों के हकूक और बराबरी का पैगाम दिया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। विसाल। 11 हिजरी में 63 साल की उम्र में आपका मदीना में इंतकाल हुआ। आपको मस्जिद नबवी के पास ही दफन किया गया। खुलासा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा इंसान, अच्छा बाप, अच्छा दोस्त और अच्छा लीडर कैसे बनना है। उनका पैगाम अमान, मोहब्बत
اور انسانیت کی خدمت تھا۔ کیا آپ کسی خاص واقعے یا جنگ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں گے؟ تو یہ ہی ویڈیو ڈیلی شارٹ میں دیکھنے کے لیے اور عابد باس کو سبسکرائب